एक बच्ची जो कि पृथ्वी पर अगले 50 साल तक आने वाली उन सभी दवाइयों की भविष्यवाणी कर देती है, जिससे इंसान पूरी तरह से अनजान होते हैं। लेकिन क्या होता है जब इस बच्ची का लिखा हुआ ये नोट एक साइंटिस्ट को मिलता है और उसे डिकोड करके इसका मतलब निकाल लेता है, जिससे उसे पृथ्वी पर कुछ ही दिन में आने वाली एक भयानक भविष्यवाणी के बारे में पता चलता है। तो आखिर वो भविष्यवाणी क्या है? चलिए जानते हैं। आज की इस कहानी से फिल्म का नाम है नाइंग। इस कहानी की शुरुआत होती है 1959 का समय दिखाते हुए, जहाँ पर हम स्कूल में एक लड्डेदार डकढकी लुसेंट को देख पाते हैं। और ये इंटरवल का टाइम था, लेकिन ये यहाँ पर बाकी बच्चों की तरह खेल नहीं रही थी, बल्कि ये एक जगह पर चुपचाप खड़ी डिड ही थी। लुसेंट को यहाँ पर लगातार कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई कुछ बताना चाह रहा हो। खैर, अब बच्चों का इंटरवल खत्म हो जाता है और टीचर सभी बच्चों से ग्राउंड से अंदर चलने के लिए कहती है। लेकिन लसेंट को उसकी भी आवाज़ नहीं आ रही थी, इसीलिए टीचर उसे उसके पास आकर क्लास में ले जाती है। क्लास में टीचर सभी बच्चों को बताती है कि कल स्कूल का ऑफिशियली ओपनिंग डे है और इसीलिए स्कूल में एक कंपटीशन होगा। और इस कंपटीशन में स्कूल के बच्चे ऐसी चीज़ें ड्रॉ करेंगे जो कि फ्यूचर में काम आ सके, उनकी ज़रूरत पीडीडीडी डे। सभी बच्चे इस कंपटीशन को लेकर काफ़ी खुश हो जाते हैं, इसीलिए वो कुछ ना कुछ ड्रॉ करने लगते हैं। सिवाय के लूसेंट अपने पेपर पर ड्रॉ ना करके कुछ नंबर्स लिख रही थी। नंबर जो कि अजीब और समझ से परे थे, उसने पूरा पेपर भर दिया था। अब इससे पहले कि लुसेंट आखिरी नंबर लिखती, इनका टाइम पूरा हो जाता है और इसीलिए टीचर सभी बच्चों से उनके ड्राइंग ले लेती है। वो उनकी ये ड्राइंग लेकर एक टाइम कैप्सूल में डाल देती है। अगले दिन स्कूल में एक सेरेमनी होती है और इन्हें बताया जाता है कि अभी ये कैप्सूल आज से 50 साल बाद खोला जाएगा। इजली स्कूल ओपनिंग डे पर उस कैप्सूल को जमीन में बरी कर दिया जाता है, यानी उसे जमीन में गाड़ दिया जाता है। अब लुसेंट की टीचर लसेंट को देखती है, लेकिन अगले ही सेकंड लसेंट गायब हो जाती है। अब ये देखकर उसकी टीचर परेशान हो जाती है। इसीलिए बोरे स्कूल का बाकी स्टाफ लुसेंट का नाम लेकर उसे स्कूल में खोजने लगते हैं। लुसेंट की टीचर उसे ढूंढते हुए बेसमेंट तक पहुंचती है, जहां पर कुछ खुरचने की आवाजें आ रही थी। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, वहां पर लंड थी, लेकिन वो काफी डरी हुई थी और उसके हाथों पर कुछ खून भी लगा हुआ था। और जब वो दरवाजे पर देखते हैं तो यहाँ लुसेंट ने दूर पर कुछ नंबर्स लिख रखे थे। ये वही नंबर थे जो लसेंट के पेपर पर लिखने से रह गए थे। अब लंड अपने आस-पास से आने वाली इन आवाज़ से काफ़ी घबरा गई थी, इसलिए वो अपनी टीचर से कहती है कि प्लीज़ मदम, इन आवाज़ों को बंद करें। अब इसी तरह से 50 साल बीत जाते हैं। इसके बाद हम जॉन नाम के एक साइंटिस्ट को देख पाते हैं। उसकी वाइफ की जान जा चुकी थी और वो डिप्रेशन में रहता था। इस साइंटिस्ट का एक छोटा बेटा भी होता है जिसका नाम है कब है। खैर, अब अगले दिन कब के स्कूल की 50वीं एनिवर्सरी थी और अब वो सिर्फ टाइम कैप्सूल को निकालने का भी वक्त आ गया था। और ली इसी बारे में यहाँ पर सभी को बता रही थी। वो इस काम के लिए स्कूल की प्रिंसिपल मिस टेलर को बुलाती है और ये वही औरत है जो लड़ाकी टीचर थी। खैर, अब सभी बच्चों को उस कैप्सूल में से निकाल कर लेटर दे दिए जाते हैं और एक लेटर कब को भी मिलता है, लेकिन कब के लेटर में बाकी सभी बच्चों की तरह ड्राइंग नहीं थी, बल्कि उसमें तो नंबर थे, क्योंकि उसके पास लुसेंट का लेटर आया था। और अब जो वो नंबर को पढ़ता है तो उसके आस-पास भी वैसी ही विस्परिंग स्टार्ट हो जाती है जैसे लुसेंट को आती थी। उसे लगता है कि ये आवाज़ें स्कूल में दूर से आ रही है और जब वो आवाज़ पे गौर करता है, तो आवाज़ें आना बंद हो जाती है। अब घर आने के बाद के अलावा अपने फादर जॉन से बातें कर रहा होता है और तभी यहाँ पर जॉन को भी वो लेटर नज़र आता है। वो इस लेटर को देखकर हैरान होता है और समझ जाता है कि नंबर्स का ज़रूर कोई मतलब होगा। लेकिन फिर वो उस लेटर को एक तरफ रख के पीने लग जाता है और थोड़ी देर बाद वो अपना गिलास उस लेटर पे रख देता है, जिससे कि नंबर पे गिलास से सर्किल बन जाता है। और जब वो नंबर्स की इन्वेस्टिगेशन करता है, तो उसे पता चलता है कि ये एक डेट है जिस दिन ब्लास्ट में बहुत सारे लोग मारे गए थे। जब वो दोबारा उस लेटर को देखता है, तो उसपे वो नंबर भी लिखे हुए थे, जितने लोगों की जान उस दिन गई थी। अब ये देखकर जॉन बहुत हैरान हो जाता है और अब वो बाकी नंबर को अपने व्हाइट बोर्ड पर लिखकर इन्वेस्टिगेट करने लगता है और जांच करने पर उसे पता लगता है कि इस पेपर में जितने भी नंबर थे, वो बेकार नंबर नहीं थे। वो पिछले 50 साल में पृथ्वी पर घटी हर एक तबाही का फिगर, उनकी डेट्स थी, जो कि पृथ्वी पर आए भूकंप, डिजास्टर और क्रैश को बता रही थी। और उन डेट्स के आगे कुछ नंबर भी थे जिनसे ये पता लग रहा था कि उस डिजास्टर में कितने लोगों की जानें गई थी। यानी जब सिडा ने ये लेटर लिखा था, उसके बाद से पृथ्वी पर जितनी भी ट्रेजेडी हुई थी, वो इस पेपर में पहले से ही मेंशन थी। खैर, अब जॉन ये सारी चीज़ें देखकर बहुत हैरान होता है, लेकिन इस पेपर पे अभी भी कुछ नंबर ऐसे थे जिन्हें वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था। अब अगले दिन जॉन अपने एक साथी से जाकर मिलता है और उसे इस पेपर के बारे में बताता है। कहता है कि इस पेपर पे जितने भी नंबर है, या तो वो किसी डिज़ास्टर की डेट्स है या वो उस तबाही में मरने वाले लोगों की संख्या है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि इसमें कल की भी तारीख मौजूद है जिसमें आईटीओ ने लोग मरेंगे। लेकिन जो उनका साथी इस पर यकीन नहीं करता, वो कहता है कि अरे यार, क्या बात कर रहे हो?
ऐसा थोड़ी हो सकता है। वो कहता है कि ये सिर्फ इत्तेफाक भी तो हो सकता है, क्योंकि इस नत्ते पेपर में और भी तो बहुत सारे नंबर हैं, जिनका कोई मतलब नज़र नहीं आ रहा। जॉन समझ जाता है कि इससे मेरी बात समझ नहीं आ रही है, इसलिए वो उस टीचर के घर जाता है, जो कि 50 साल पहले लड़ा की टीचर थी। वो जॉन से कन्फर्म करती है कि हाँ, ये लेटर एकदम ओरिजिनल है और ये मेरी ही एक स्टूडेंट लुसेंट ने लिखा था, और साथ ही वो जॉन को ये भी बताती है कि जिस वक़्त लुसेंट ने ये लेटर लिखा था, उस वक़्त उसके साथ बहुत ही अजीबो-गरीब चीज़ें भी हो रही थी। यानी कि उसे अपने आस-पास से आवाज़ सुनाई देती थी, और वो उसे उस दिन के बारे में भी बताती है, जिस दिन लुसेंट गायब हो गई थी और उसने अपने नाखूनों से ही स्कूल के दरवाजे पर कुछ नंबर, कुछ फिगर लिखे थे। अब जॉन लुसेंट के बारे में और जानना चाहता है, जिस पर टीचर उसे बताती है कि कुछ ही समय पहले लुसेंट एक बीमारी की वजह से मर गई थी। बाहर आने पर जॉन देखता है ही उसका बेटा कब किसी अनजान आदमी से बात कर रहा है, और वो अनजान आदमी उसे एक पत्थर देता है और वो इससे बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जॉन कब को स्कूल से लाने के लिए यहाँ रोड पे था, लेकिन ट्रैफिक जाम होने की वजह से वो आगे नहीं जा रहा था, और तभी उसकी नज़र कार के मीटर पर पड़ी रहती है, जिससे उसे याद आता है कि आज तो वही तारीख है जो उस पेपर पे लिखी थी, यानी कि आज कुछ होने वाला है। और यहाँ पूछताछ करने पे जॉन को पता लगता है कि यहाँ पे एक प्लेन क्रैश हो गया है, और घर आने पे जब वो न्यूज़ देखता है तो उसे पता लगता है कि इस हादसे में आईटी वाले लोग मारे गए थे। यानी कि उस पेपर की प्रेडिक्शन एकदम सही थी। वहीं दूसरी तरफ हम कब के रूम में उस मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं, जिसने कब को वो काला पत्थर दिया था। वो कब को खिड़की से बाहर फ्यूचर का एक सीन दिखाता है, जहाँ पर सब कुछ जल रहा है और लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। कि अब ये देखकर डर के मारे चिल्लाता है, और इसीलिए जॉन जल्दी से ऊपर आ जाता है, लेकिन तब तक वो आदमी रूम से चला गया था। जॉन को वो आदमी विंडो के बाहर नज़र आता है, और जैसे ही जॉन उस आदमी को पकड़ी दिखाने के लिए जाता है, तो वो आदमी यहाँ से भी गायब हो जाता है। अब अगले दिन जॉन किसी न किसी तरह से लुसेंट के बारे में जानकारी निकालते हुए उसकी बेटी के पास पहुँच जाता है। उस लड़की का नाम टियाना था, और यहाँ पर जॉन उसे उसकी माँ के उस लेटर के बारे में बताता है, जिसकी प्रेडिक्शन एकदम सही हो रही थी, और वो उसे ये भी बताता है कि आज से 3 दिन बाद एक और एक्सीडेंट होगा जिसमें कि 33 लोग मारे जाएँगे, और इसीलिए जॉन उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है उन सभी लोगों को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर टियाना उसकी बातें फालतू लगती है, और इसीलिए वो अपनी बेटी के साथ यहाँ से चली जाती है। अब घर से जाने के बाद जॉन टीवी पर एक न्यूज़ सुनता है, जिसमें वो अगले दिन के टेररिस्ट अटैक के बारे में बता रहे थे। अब जॉन उस पेपर के नंबर को उसे करते हुए एक जीपीएस कोड बनाता है, और साथ ही इस बारे में पुलिस को भी इन्फॉर्म करता है कि कल सबवे स्टेशन पर एक हमला होने वाला है, और अब इसीलिए जॉन अगले दिन कुछ पुलिस वालों के साथ सबवे स्टेशन में जाता है, और वहाँ पर उसे एक आदमी दिखता है जिसे देखकर लग रहा था कि शायद वो एक टेररिस्ट है, लेकिन वो एक छोटा-मोटा चोर था। तभी हम देखते हैं कि एक ट्रेन ने अचानक से अपना ट्रैक चंगे कर लिया है, और ट्रैक चंगे होने की वजह से वो दूसरी ट्रेन में जाकर घुस जाती है। लोगों में भगदड़ मच जाती है। वो ट्रेन से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, और यहाँ से ट्रेन हादसे में 33 लोग मारे जाते हैं। अब ये पूरी तरह से कन्फर्म हो चुका था कि लुसिडा की वो प्रेडिक्शन एकदम सही है। यहाँ पे सर्वाइवर्स में जॉन भी था। जॉन जैसे ही अपने घर जाता है, उसे वहाँ पे लुसेंट की बेटी मिलती है। वो यहाँ पे जॉन को बताती है कि इस पेपर में जो आखिरी फिगर है, वो आज से कुछ दिन बाद की है, और मेरी माँ यानी कि लसिंडा अक्सर कहा करती थी कि मैं इस डेट को मर जाऊँगी। यहाँ पे टियाना ज़ोन को बताती है कि मैं अपनी माँ को इसीलिए पसंद नहीं किया करती थी क्योंकि वो हर किसी के मरने की डेट जानती थी। खैर, अब टियाना ज़ोन को उस जगह पे लेकर जाती है जहाँ पर लुसिडा उस वक़्त जाया करती थी, जब उसे किसी से छिपना होता था, क्योंकि वो लोगों से छिपना चाहती थी। यहाँ पे ये लोग उस पेपर के आखिरी वर्ड्स को देखते हैं, जहाँ पर कि 2 बार उल्टा ई लिखा हुआ था। ये देखकर इन्हें लगता है कि शायद ये लुसेंट के सरनेम के वर्ड है। खैर, अब घर के अंदर जाने के बाद जब ये दोनों इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो इन्हें पता लगता है कि वो ई एवरीवन का सिंबल था, यानी कि डेरेज, इस तारीख को पृथ्वी पर रहने वाला हर कोई मर जाएगा, और साथ ही यहाँ पर जॉन वो स्टोन भी देखता है जो वो मिस्टीरियस आदमी उसके बेटे को दिया था। अब यहाँ बाहर कार में जॉन का बेटा और टियाना की बेटी भी थी, और यहाँ पे वही मिस्टीरियस लोग आते हैं जो कि कब को पहले भी दिखे थे। वो इन बच्चों से कह रहे थे कि हमारे पास आ जाओ, और इनकी ये विस्परिंग, ये फुसफुसाहट बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कि लड़ा को सुनाई देती थी, और जैसे कि कब को भी मूवी की स्टार्ट में सुनाई दी थी। लेकिन कब बाहर उनके पास नहीं जाता, बल्कि वो होशियारी दिखाते हुए कार का हॉर्न बजवा देता है, जिसे सुनकर टियाना और जॉन जल्दी से बाहर आ जाते हैं। लेकिन उनके यहाँ आने से पहले वो मिस्टीरियस लोग यहाँ से चले गए थे। लेकिन तभी जॉन उनमें से एक आदमी को देख लेता है, और वो उसके पीछे जाकर उससे पूछता है कि तुम आखिर चाहते क्या हो? कौन हो तुम? और फिर जब वो आदमी अपना मुंह खोलता है, तो उसके मुंह से बहुत तेज रोशनी निकलती है, और जैसे ही वो मुंह बंद करता है, वो आदमी भी यहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद ये सभी लोग जॉन के घर पर आ जाते हैं, और यहाँ पर टियाना बहुत दुखी थी।
क्योंकि उससे पूरा यकीन था कि उसकी माँ की प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं होती थी। और अब उसकी इस भविष्यवाणी के हिसाब से एक दिन बाद हर कोई मर जाएगा और ये एक साथ उनकी इस दुनिया में आखिरी रात है। अब यहाँ पर टियाना की बेटी एक ड्राइंग बनाती है जिससे जॉन समझ जाता है कि अगले दिन जो डिज़ास्टर जो कयामत आएगी वो सूरज की तरफ से आएगी और इसीलिए वो अपने ऑफिस जाता है और सूरज की रेडिएशन लेवल को चेक करता है जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनॉर्मल थी, यानी कि सूरज से ऐसी खतरनाक फ्लेयर्स, ऐसी तरंगें निकलेंगी जो कि पूरे सोलर सिस्टम को तबाह कर देंगी। घर आने पर जॉन देखता है कि कब भी वैसे ही लेटर लिख रहा था जैसे कि लुसिंड लिखा करती थी। और यहाँ पे जॉन को याद आता है कि टीचर ने उसे बताया था कि लुसिडा ने कुछ लेटर एक दूर पर भी लिखे थे, इसलिए वो जल्दी से स्कूल जाता है और सिर्फ दूर को लेकर अपने घर आता है। लेकिन उसके घर आने से पहले इटियाना कब और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाती है, एक अंडरग्राउंड शेल्टर में छिपने के लिए, ताकि सूरज की तबाही से ये लोग बच सके। अब जॉन उस दौर से जो नंबर पीडीडीडी हेत्ता है, उन्हें कैलकुलेट करने से उसे पता लगता है कि इस दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां जाकर वो इस डिजास्टर, इस तबाही से बच सकते हैं। लेकिन घर आने पर टियाना और उसका बेटा उसे कोई नहीं मिलता, इसीलिए वो उनका पीछा करने लगता है। इसके बाद हम टियाना को एक-एक गैस स्टेशन पे देखते हैं, जहाँ पर एक न्यूज़ चल रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि इस दुनिया में एक बहुत बैडीडीए ही तबाही आने वाली है और हर किसी को अंडरग्राउंड शेल्टर की ज़रूरत है। अब टियाना जॉन को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो कहाँ पर है। जॉन उसे कहता है कि देखो, हमारे पास सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पर हम जाकर इस तबाही से बच सकते हैं। और वो जगह लुसेंट का वो घर है जहाँ पे वो अक्सर छिपने के लिए जाया करती थी। ये लोग अभी यहाँ पर बात ही कर रहे थे कि तभी कुछ लोग टियाना की कार को चुरा लेते हैं, जिसमें उसके बच्चे भी थे। इसलिए टियाना भी एक कार चुराती है और अपनी कार का पीछा करने लगती है, लेकिन तेज़ की वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और अब अपनी माँ लुसेंट की प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ही उसकी भी जान चली गई थी। खैर, अब जॉन किसी तरह से लुसेंट के उसी घर में पहुंच जाता है जहां उसे हर तरफ वो काले पत्थर नजर आ रहे थे, जिसमें एक कप के पास भी था और कुछ लुसेंट के पास भी थे। अब यहाँ पर जॉन को वो मिस्टीरियस आदमी नज़र आता है और वो उसे शूट करने वाला होता है कि तभी जॉन का बेटा अगर उसे रोक देता है और बताता है कि ये लोग हमें बचा रहे हैं। और अब हमें यहाँ पे ये पता लगता है कि ये वही लोग थे जो इन आने वाली तबाहियों के बारे में बता रहे थे, जिनकी आवाज़ें पहले लसेंट सुनती थी और अब उनकी आवाज़ें कब को भी आती थी। और अब यहाँ पे उनकी कुछ स्पेसशिप आते हैं, जिससे जॉन को पता लग गया था कि ये अर्थ को छोड़ देने का टाइम है। लेकिन ये लोग जॉन को इस स्पेसशिप में नहीं बैठाते, क्योंकि ये सिर्फ़ उसके बच्चे को ही बचा सकते थे। यानी कि कब और टियाना बच सकते थे। और अब ये सीन इमोशनल होता है। यहाँ पर जैक और कब एक आखिरी बार गले लगते हैं, जिसके बाद वो मिस्टीरियस लोग एक चमकती हुई बॉडी में बदल जाते हैं और इन दोनों बच्चों को लेकर अपनी स्पेस शिप में चले जाते हैं और वो स्पेस शिप यहाँ से आसमान में उड्डी जाती है। यहाँ पे जॉन और भी बहुत सारी स्पेस शिप देखता है जो कि बाकी के बच्चों को भी यहाँ से लेकर गई होंगी। खैर, अब अगली सुबह जॉन अपने आप को उन ब्लैक स्टोन वाली ज़मीन पे लेटा पाता है। उसे पता लगता है कि तबाही शुरू हो गई है, वो जल्दी से अपनी फैमिली के पास आता है। सभी लोग अपने-अपनों से मिलने और छिपने के लिए जा रहे थे। इसके बाद जॉन अपने पेरेंट्स से भी मिलता है। वो यहाँ पे अपने पेरेंट्स से बताता है कि एकदम सेफ है और इसके बाद ये सभी लोग एक-दूसरे के गले लगते हैं और अब इसके बाद हम देखते हैं कि सूरज की भयानक रेडिएशन इस पूरे शहर, इस पूरी दुनिया को खत्म कर देती है और इस तरह से इस पृथ्वी, इस दुनिया का अंत हो जाता है। वही हम उस स्पेसशिप को देखते हैं, जहाँ वो उन दोनों बच्चों को एक-दूसरे प्लेट पे जाकर छेदा देता है। यहाँ पे केला और वो लद्दर दादा की एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे थे, जैसे ये जन्नत हो। अब इसी के साथ ये मूवी तो यहाँ पे खत्म हो जाती है। इफ यू एन्जॉयड दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक, लीव अ कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द फिल्म डिकोड, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन सो you never miss an update.